जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी-जीडी का, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका हिंदी का 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का 20, मैथ का 20 एवं हिंदी का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन का एसएससी-जीडी का एग्जाम होता है। तो आज के इस वीडियो में पहले हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद जीके का, उसके बाद मैथ का कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, आप देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ऐसा एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, वर्दी पाना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। एकदम एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यहाँ पर कौन सा कवित्री आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा कवित्री यहाँ पर सही लिखा हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर एक बच्चे का आ रहा है, क व इत्री। क व इत्री, इस प्रकार से जब दोनों ओढ़ाया रहेगा वही आपका सही होगा कवित्री। इसमें से कौन सा कवित्री सही लिखा हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन देखिए आप लोग। और जब भी ऐसा लिखा रहेगा वही सही होगा, क व इत्री, वही वाला आपका सही हो जाएगा। और ऐसा एक प्रश्न आपके हर साल एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। अगर आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न आता है, ठीक है ना। ये सारे पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको करवाने वाला हूं, और वो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये वाला काफी इंपोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो कवित्री ये वाला सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, दोनों ओढ़ाया रहेगा, लास्ट वाला दोनों ओढ़ाया रहेगा, वो भी हर्षई से ओढ़ाया रहेगा, वही आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का सही भावार्थ क्या है। अतिथि देवो भव का सही भावार्थ क्या है, तो याद रखिएगा, अतिथि का सम्मान करना चाहिए या अतिथि का पूजा करना चाहिए, उसका सही अर्थ क्या होगा। एक बच्चे का रहा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका बिग मिस्टेक होगा, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा, भावार्थ जो होगा वह क्या होगा, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आप देखिए, देवो मतलब वैसे आप देवता समझ आए, नहीं, अतिथि देवो मतलब अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा। हिंदी में कम से कम 20 में से कम 15 प्लस का टारगेट रखिए स्कोर करने का, कि 15 प्लस प्रश्न आपका सही हो जाए। विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म कौन सा है, विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म कौन सा है, मतलब सही कौन सा होगा। जैसे में लाभ का तो फायदा, ये उसका उल्टा नहीं होगा, विपरीतार्थक शब्द का कह रहा है। मित्र मतलब तो मित्र का उल्टा शत्रु, आरंभ का मतलब शुरू, आरंभ मतलब शुरू तो होता ही है। उन्नति अवनति, यहाँ पर दो गो उल्टा शब्द आपका दिया गया है, ठीक है ना। एगो मित्र का शत्रु भी दे दिया है, एगो उन्नति का अवनति भी उल्टा होता है, मित्र का शत्रु भी। तो ये सी यहाँ पर दोनों सही होगा, ए और सी क्या होगा, दोनों सही होगा। आप लोग समझ रहे हैं क्या करा, विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द का जोड़ा आपको बताना था। उन्नति के उन्नति भी होता है, ठीक है, मित्र का शत्रु भी होता है, ये भी उसका उल्टा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा, आपका दोनों हो जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगला नंबर सवाल है, 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म क्या है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म पूछ रहा है, तो राम ने रावण को, तो कर्म को, तो रावण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। रावण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे कर रहे हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का आ रहा है। 20 में कितना आपका आता है, लास्ट में बताइएगा 20 में से आप कितना प्रश्न को सही करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन आपका दिया है और बताना है कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा, तो जलद हम लोग बादल को ही बोलते हैं, मेघ हम लोग बादल को ही बोलते हैं, नीरद हम लोग बादल को ही बोलते हैं, लेकिन वारिज हम लोग बादल को नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। वारिज हम लोग कमल को बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन इसमें पर्यायवाची किसका नहीं होगा, वारिज का नहीं होगा। अगला नंबर सवाल है, 6 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें।
शुद्ध वल्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध वल्तनी शब्द होगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा, 21-22 का पूछा गया सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो मैं कहूंगा साथियों, ये प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए, पहला प्रश्न है और जो ये प्रश्न आपको बता रहे हैं वो सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आपको कहेंगे ये प्रश्न आप अच्छे से देख लो, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वल्तनी वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, एक ऐसे शुरूसा लिखा हुआ है जो कि गलती है, ठीक है ना। ये वाला शुरूसा देख लीजिए, बी वाला जो ऑप्शन है ना, वो वाला शुरूसा बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। ये वाला शुरूसा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वल्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ए वाला शुरूसा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों कि इस चैनल पर आपको डेली डेली 8 बजे, सुबह 8 बजे डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर डेली क्लास मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिए और अपनी तैयारी को भरपूर कीजिए, एक सीट पक्की कीजिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कीजिए। 7 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उद्धत शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, उद्धत शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, मतलब शॉर्ट में उद्धत शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल एक बच्चे का राइट आंसर आ रहा है विनीत। क्या हो जाएगा, विनीत। उद्धत का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनीत। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। विनीत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री सूझ भी ना देख सके, मतलब जो स्त्री सूझ भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। जो स्त्री सूझ भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर है असूर्य पश्या कहेंगे। क्या कहेंगे, असूर्य पश्या कहेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जहां पर जो भी वैकेंसी आती है आपको सबसे पहले पता चलेगा, जो भी क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा आपको ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस पर आपको SCGD लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, SCGD लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए SCGD लिखकर, मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी होगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे चलिए, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द को चुनिए। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो शशांक का पर्यायवाची क्या होगा, शशांक को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो चंद्रमा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चंद्रमा बोल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अंकुश न होना, अंकुश न होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अंकुश न होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नियंत्रण न होना, मतलब किसी पर अंकुश नहीं है, मतलब उस पर नियंत्रण आपका नहीं है, नियंत्रण न होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं कहूंगा इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि ऐसा प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, प्रज्वलित सब आपका लिखा है, इसमें देखना है कि कौन सा प्रज्वलित सही आपका लिखा है। तो प्रज्वलित ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रज्वलित ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल क्या है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो यथार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यथार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूंगा साथियों सारे प्रश्न को आप रट जाइए, वो आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है और साथ में बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, कृंत्र वयु विमूढ़ का सही अर्थ क्या होता है, कृंक विमूढ़ का सही अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, सही अर्थ क्या होगा, जिससे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे हम लोग कृंति विमूढ़ कहा जाता है, जिससे अपने कर्तव्य का बोध न हो। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिससे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे हम लोग कृंत विमूढ़ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए,
14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंबर का नकारात्मक शब्द युग्म कौन सा होगा? अंबर को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ये आपका पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अंबर को हम लोग आकाश भी बोल सकते हैं और एक उसका अर्थ वस्त्र भी होता है। क्या होता है? वस्त्र भी होता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंबर का नकारात्मक शब्द क्या होगा? आकाश और वस्त्र भी होगा। ठीक है, आगे चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पैर फैलाकर सोना। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? निश्चित होकर सोना। निश्चित होकर सोना, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निश्चित होकर सोना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? पश्चात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पश्चात का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? प्राच्य भी हो जाएगा और प्रस्थ भी हो जाएगा, यानी बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 17 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो एक बच्चे का राइट आंसर सुंदरी आ रहा है, देख लेते हैं। सुंदरी बिल्कुल सही है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो होगा वह सुंदरी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग का जवाब पहले आना चाहिए। ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईर्ष्या से जल उठना हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से बताइए? एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से बताइए? जैसे में साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये भी सही वाक्य है। राम ने अपनी संपत्ति बेच दी, ये भी सही वाक्य है। मुझे बहुत प्यास लगी है, ये भी बहुत सही वाक्य है। लेकिन वह एक विद्वान महिला है, ये गलती है। अब पूछेगा सर कैसे गलती है? तो महिला को विद्वान नहीं बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदुषी। वह एक विदुषी महिला है, इस प्रकार से इसका वाक्य रहना चाहिए था। ठीक है ना? चलिए 20 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो घोटक को घोड़ा भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ा बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में हिंदी में आने वाला प्रश्न है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग किसको देख लेते हैं? अब हम लोग जीके के प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का, एक मिनट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार के काज को किसने पूरा करवाया था? जो कुतुब मीनार का काज था उसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था कुतुब मीनार का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं वायरल सवाल है। गोबी मरुस्थल एशिया के किन दो देशों के बीच स्थित है? चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर, चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग का भी जवाब आना चाहिए। बिल्कुल इजी सवाल है और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा पाया जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा पाया जाता है। ठीक है ना? आगे चलिए अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में स्थित हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा है? 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनका हस्ताक्षर हुआ था? किनका हस्ताक्षर हुआ था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का
हुआ था? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किनके बीच हस्ताक्षर हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम जो लार में पाया जाता है, यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। भीमबेटके की गुफाएं, भीमबेटके की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। वो आपका कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बताइए आप लोग। तो कृषि और संबंध गतिविधियां आता है। क्या आता है? कृषि और संबंध गतिविधियां आती है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यूएनए का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका क्या कह रहा है? सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किन्हें भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को हम लोग भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। ठीक है ना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है ना। चलिए अब 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनिंग का है। 4 से 80 और 6 के बीच का संबंध बताइए। 4 से 80 और 6 के बीच का संबंध बताइए। तो देखिए, जैसे में 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है? 16। और 4 का क्यूब कीजिएगा, जितना दिया है उसका स्क्वायर और क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। दोनों दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसके बीच यही संबंध बता रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब करके ऐड करके उसका संबंध बता रहा है। उसी प्रकार से हम लोग 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब करके संबंध करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 36 छक 216। 216 और 216 ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है कि यदि किसी निश्चित भाषा में रोस्ट को, यदि किसी निश्चित भाषा में रोस्ट को क्या लिख रहा है? रोस्ट को बताइए। तो रोस्ट को क्या लिख रहा है? PQYUR लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा? स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा? कोई बच्चे बता सकते हैं स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले आर से पी, RSP मतलब 2 लेटर, फिर OPQ मतलब दो दो लेटर को बढ़ा रहा है घटा रहा है, 2 लेटर को बढ़ा रहा है 2 लेटर को घटा रहा है, मतलब अल्फाबेट के 2 लेटर को घटा रहा है फिर बढ़ा रहा है, दो फिर घटा रहा है फिर बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है फिर, मतलब -2 पहले, फिर +2, फिर -2, फिर +2, इस प्रकार से दो दो लेटर को आगे पीछे कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग स्लोपी का भी करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग किसका करेंगे? स्लोपी का भी हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग किसका करेंगे बताइए? तो स्लोपी का भी करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम स्लोपी का करते हैं तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 13 से 17, 13 से 17, 26, 51, 100, अगला पद क्या होगा? 13 से 26, 26 से मतलब 13 से 17, 4 बढ़ रहा है, 4 से फिर कितना बढ़ रहा है बताइए? तो 4 से कितना बढ़ रहा है? 13 से 7 तो इधर 9 बढ़ा ना, 5 5 का डिफरेंट जा रहा है। ठीक है ना। फिर 26 से एक काम है, सीधे एक 26 बढ़ गया 100। तो ऐसे ऐसे बढ़ाइएगा तो आपके एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न आता है। ठीक है ना। पहले रीजनिंग के और प्रश्न को हम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना हम बताते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए। ऐसा ऐसा देखिए, यहाँ पर एक सवाल आया है कि रमन इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा का, देखिए एक महिला की ओर रमन इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र, वह मेरे दादा का मतलब इकलौता पुत्र, उसके पापा हो जाएंगे पुत्र का
पत्नी का, पुत्र की पत्नी का मतलब उसके पापा के पत्नी का इकलौती बहू है, तो उस महिला के बीच का संबंध क्या होगा? तो उसकी बहू है यानी पत्नी उसका हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ईज़ी सवाल है, सिर्फ़ आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिए। जैसे में यहाँ पर कुछ पेन, पेंसिल है, ऐसा भी एक प्रश्न आता है, पासा वाला भी एक प्रश्न आता है, विषम शब्द को चुनना भी आता है। देखिए यहाँ पर कैसे विषम शब्द को चुनना रहता है, विषम शब्द को चुने तो 11 से 120 के बीच क्या संबंध हो रहा है, 15 से 240, इसमें से कौन सा एक अलग है आपको बताना है, ठीक है ना? तो देखना रहता है कि 13 से 168 में क्या संबंध है, 15 से 240 में, उसी प्रकार से आपको एक अलग पकड़ा जाता है, ठीक है ना? तो वो अभी हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। देखिए यहाँ वाला भी सवाल आपको क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति उत्तर ऊपर आपका हो जाता है नक्शा में, तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दायां जिधर से हो जाएगा, दाएं जिधर से हो जाएगा उधर मुड़ेगा, ठीक है? दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो वह 10 मीटर मीटर चला, तो वह 10 मीटर चला, वह 10 मीटर चला, तो वह प्रारंभिक दूरी से किधर दिशा में, ठीक है? ये आपका पूछा, तो ये सब इजी सवाल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना? आप इधर उधर कर लीजिएगा, कोई टेंशन की। देखिए यहाँ पर क्या करा है, यदि ए बराबर 1, यदि ए बराबर 1, अल्फाबेट में ए बराबर 1 दिया है, तो फैट बराबर 27, तो फैट बराबर क्या होगा? यदि एफ बराबर, देखिए एफ बराबर कितना होगा, टोटल जोड़ के 27 दिया है, ठीक है ना? एफ बराबर जितना होता है, ए बराबर जितना होता है, टी बराबर, इस चारों को जोड़कर, तीनों को जोड़कर 27 दिया है। उसी प्रकार से फैट को जोड़कर हम लोग बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना? ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दर्पण वाला भी है कि कौन सा यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर फिगर आपका नहीं ऐड हो पाया है, ठीक है ना? तो देख लीजिए ऐसा आपका प्रश्न आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और जाते जाते आप लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को एक बार क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, इसका एग्जाम जैसे में रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना? 23 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट था, तो इसका एग्जाम रद्द कर दिया गया है। तो देखिए अब नई एग्जाम डेट कब आती है, तो हम अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इसका एग्जाम जल्द ही होने वाली है, ठीक है? जय हिंद।